आपको ये भी बता देते हैं कि 3 घंटे बाद यानी कि सुबह 11 बजे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष यानी कि अमित शाह 2019 के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी करने जा रहे हैं। इस संकल्प पत्र के जरिए बीजेपी 2019 की महाभारत को जीतने की कोशिश करेगी, वैसे ही जैसे 2014 में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी। आज के संकल्प पत्र में बीजेपी न केवल अगले 5 साल का रोड मैप देगी बल्कि बीते 5 साल के कामकाज का लेखा जोखा भी देगी। बिल्कुल। और लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज 2019 का संकल्प पत्र जारी करेगी और सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी अपना संकल्प पत्र कामकाज का लेखा जोखा भी होगा। और इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि संकल्प पत्र में राष्ट्रवाद, सुरक्षा, किसान, युवा और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 11 बजे आएगा बीजेपी का संकल्प पत्र। बीजेपी के संकल्प पत्र की एक एक बड़ी बात। अब की बार 5 बड़े वादों से बीजेपी का बेड़ा पार। बीजेपी ने 2019 के लिए अपना संकल्प पत्र तैयार कर लिया है। आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह देश के सामने पार्टी का संकल्प जाहिर करेंगे, जिसमें पिछले 5 साल के कामकाज का ब्यौरा होगा, अगले 5 साल का विजन होगा। जी न्यूज आपको बीजेपी के इसी संकल्प पत्र से जुड़ी कुछ बातें बताने जा रहा है। बीजेपी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संकल्प पत्र में पहला मुद्दा विकास का होगा, जिसमें विकसित भारत का विजन होगा। दूसरा मुद्दा राष्ट्रवाद का होगा, इसमें सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की कामयाबी का जिक्र होगा। गगनयान और ए-सैट पर भी बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। तीसरा मुद्दा देश की सुरक्षा होगा, जिसमें पाकिस्तान और चीन पर पार्टी अपनी नीति साफ करेगी। 5 साल में कश्मीर में कैसे आतंकवाद को कमजोर किया, कैसे अलगाववादियों पर शिकंजा कसा गया, आगे क्या प्लान है, इसके बारे में घोषणाएं हो सकती हैं। साथ ही आर्टिकल 370 और 35A का भी जिक्र संकल्प पत्र में हो सकता है। जहां तक देश के हित में विकास को लेकर या राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बड़े निर्णय लेने की सरकार की क्षमता हो, इसलिए उसका एक थीम रहेगा बड़े फैसले लेने वाली सरकार। अपने संकल्प पत्र में बीजेपी बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी बड़े वादे कर सकती है, लेकिन चौथा मुद्दा गरीबी होगा। पार्टी का साफ मत है कि गरीबों के लिए आर्थिक मदद के लोक लुभावन वादे नहीं किए जाएंगे, बल्कि देश से गरीबी कैसे खत्म की जाए, इसकी रूपरेखा बताई जाएगी। यानी कांग्रेस की न्याय का जवाब बीजेपी अपने घोषणा पत्र में दे सकती है। और 5वां मुद्दा होगा ईमानदार सरकार, जिसमें पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना संकल्प दोहराएगी। गरीबी हटाना पहली प्राथमिकता है, ये 51 के मैनिफेस्टो में भी था कांग्रेस के। इनकम सपोर्ट स्कीम देंगे, ये 2004 और 2009 के भी मैनिफेस्टो में था कांग्रेस के। हमारी 5 वर्षों की लगातार परफॉर्मेंस का एक प्रकार से कल्मिनेशन है। इसके अलावा बीजेपी के 2019 चुनाव का थीम होगा काम करने वाली सरकार, एक ईमानदार सरकार, बड़े फैसले लेने वाली सरकार, और फाइनल थीम होगा फिर एक बार मोदी सरकार। आपको स्पष्ट बहुमत वाली एक कोहेसिव और टेस्टेड गवर्नमेंट चाहिए, या एक केओस या महामिलावट वाली सरकार चाहिए। कुल मिलाकर कुछ घंटों के बाद ही बीजेपी नए भारत के निर्माण को लेकर जनता के सामने अपना विजन पेश करेगी। साथ ही विरोधियों को घेरने के लिए रणनीति का भी खुलासा करेगी। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। और चलिए और ज्यादा डिटेल्स के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। रविंद्र, हालांकि पहले ही अपने मुद्दों को तो साफ कर चुकी है बीजेपी कि आखिर कौन कौन से मुद्दे वो हैं जो अगले 5 साल के लिए बीजेपी ने तैयार किए हैं लोगों के लिए, लेकिन फिर भी आपसे समझना चाहेंगे क्या खास आज होने जा रहा है संकल्प पत्र में, चूंकि कुछ ही घंटे बचे हैं जब संकल्प पत्र को लेकर ऐलान किया जाएगा। देखिए, जो संकल्प पत्र 11 बजे करीब जारी होगा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा कि पिछले 5 साल पहले 2014 में जो वायदा किया गया था उसको कैसे हमने पूरा किया, यानी मोदी सरकार ने कैसे पूरा किया, इसका सारा डिटेल होगा, सारे एनेक्स्चर होंगे।
एक वायदे का एनेक्सर के साथ जनता के सामने रखा जाएगा कि हमने जो वायदा किया उसका पॉइंट टू पॉइंट ये डिटेल है जिसमें हमने विकास की गति को आगे बढ़ाया। डेवलपमेंट सबसे बड़ा मुद्दा होगा। उसके अलावा जो सेकंड होगा वो राष्ट्रवाद। जाहिर तौर पर जैसा कि रिपोर्ट में भी दिखाया गया है और फिर जो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, एयरसेट हो या फिर दूसरे जो सुरक्षा के मुद्दे उठे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होगा जो जनता के सामने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम बड़े नेता संकल्प पत्र में रखेंगे। राजनाथ सिंह द्वारा तैयार ये संकल्प पत्र जो कमेटी बनी थी, जाहिर तौर पर 10 करोड़ लोगों से अप्रत्यक्ष व्हाट्सएप के जरिए, मेल के जरिए, डायरेक्ट सबसे सलाह लेने के बाद ही ये संकल्प पत्र तैयार किया गया है, ऐसा बीजेपी का दावा है। और इस तरह का एक कार्यक्रम भी हुआ था, आपको याद होगा पिछले महीने। तो कहीं न कहीं सबकी सहमति से एक संकल्प पत्र बनाया गया है जिसमें विकास को गति को और आगे बढ़ाने के लिए किसानों को जो हित है, जो 2022 तक दोगुना करना है उनकी आय, उसको और कैसे आगे बढ़ाएंगे इसका लेखा जोखा होगा। साथ ही जो सुरक्षा के कश्मीर नीति होगा, राम मंदिर, 370, 35 से तमाम बड़े मुद्दे जो बीजेपी के सालों से हर चुनाव में ये मुद्दे रहते हैं जो उनके संकल्प पत्र या फिर मैनिफेस्टो में, उन सब का जिक्र होगा। लेकिन जाहिर तौर पर फोकस होगा डेवलपमेंट और राष्ट्रवाद। रविंद्र, एक और बात समझना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी की सालाना 72,000 देने की न्याय योजना और 22 लाख सरकारी नौकरियों की काट, उसके जवाब में क्या कुछ पेश किया जा सकता है? देखिए, बीजेपी पहले ही खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी काट सबके सामने रखे हैं कि ये झूठा वायदा एक तरह से उनकी नजर में उन्होंने जो कहा कि ये झूठा वायदा है, क्योंकि 22 लाख 24 लाख जो नौकरियों की बात कर रहे हैं उसमें 2 या 4 लाख केंद्र की होगी, 20 लाख राज्यों द्वारा होगी और मात्र 5 राज्यों में ही कांग्रेस की सरकार है। यानी जो भी रोजगार होगा बीजेपी के अधिकतर राज्यों से होगा, ये एक तरह से कांग्रेस ने जताया। और दूसरा जो 72,000 है, सरकार का यही कहना है, बीजेपी का यही कहना है कि 3 राज्यों में या फिर 4, पंजाब को देखा जाए, जो वायदे किए थे क्या पूरे हुए? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो इंतजार 11 बजे का, जब भारतीय जनता पार्टी